लाइफ की ओरिजिन्स कैसे हुई हैं, ये एक हमेशा रहस्य बना हुआ है कि लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट कैसे हुई। अर्थ की एज करीब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है और उसमें जो लाइफ का पहला एविडेंस आता है वो करीब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो का होता है। लाइफ क्या है? लाइफ जो है ए सेट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएंगी और वो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लाइफ होगी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखेगी, सेल की बनी होगी। तो सेल पहले कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इस चीज़ पर देखा जाएगा कि इसके लिए जो वेरियस थियरीज हैं, वो सबसे पहले थियरी है कि लाइफ का जो क्रिएशन हुआ वो स्पेशल क्रिएशन है। ऐसा शुरू में विश्वास किया गया कि वर्ल्ड के मोस्ट रिलीजन्स और सिविलाइजेशंस इस बात को सपोर्ट किए कि लाइफ की ओरिजिन जो है किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा हुई और उस सुपर नेचुरल पावर ने एक बार या सक्सेसिव इंटरवल्स पर स्पीसीज को प्रोड्यूस किया। ये बिलीफ की बात है, विश्वास की बात है, फेथ की बात है। इसमें कोई साइंटिफिक तर्क नहीं होता है। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान बढ़ने लगा ये बिलीफ कि स्पेशल क्रिएशन है लाइफ, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बारी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था और आप जानते हैं कि एरिस्टोटल जो हैं वो फाउंडर ऑफ बायोलॉजी हैं। तो बायोलॉजी के ये फाउंडर होके इन्होंने बताया कि मैटर्स में कुछ पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स जो हैं अपने अंदर एक्टिव प्रिंसिपल्स रखते हैं। वो एक्टिव प्रिंसिपल ऑर्गेनिजम्स को सुटेबल कंडीशन के दौरान प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक तो एरिस्टोटल जो है करेक्ट थे कि फर्टिलाइज्ड एग में वो एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट है और उससे लाइफ ओरिजिनेट होती है। लेकिन इनकरेक्ट हो गए, अपनी थ्योरी को उन्होंने एक्सटेंड किया, अपने विश्वास को उन्होंने एक्सटेंड किया कि ये जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो सनलाइट में है, मड में है, या डिकेइंग मीट में है, या स्ट्रॉ में है। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी जो थी वो फेल कर गई और इसके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो इसके बाद लुई पास्चर आए। लुई पास्चर जो कि बैक्टीरिया पर जिनका वर्क है, और लुई पास्चर ने ये देखना शुरू किया कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 फ्लास्क लिया। एक फ्लास्क में क्या किया कि डेड ईस्ट को डाला और उसको एयर टाइट कर दिया ताकि उसमें कहीं से कंटामिनेशन न हो पाए। दोनों उनके जो फ्लास्क थे वो स्टरलाइज्ड थे, वेल स्टरलाइज्ड थे, और तब उसमें जाके डेड ईस्ट को डाला था। और दूसरे फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, डेड ईस्ट को, वो भी फ्लास्क स्टरलाइज था और उसमें जो है डेड ईस्ट को डाला और उसको जो है कार्ड से क्लोज नहीं किया, उसके बॉटल के ओपनिंग को उन्होंने ओपन रखा, किसी चीज से ढका नहीं, और वो सीधे एयर के कांटेक्ट में थी। थोड़े समय के बाद ये पाया गया कि जिस फ्लास्क में कॉर्क नहीं लगाया गया था, जिसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाया नहीं गया, उसमें जो है ईस्ट सेल फिर डेवलप कर गए। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह है, हर जगह पाया जाता है, हर एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इससे लुई पास्चर ने कंक्लूड किया कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो लाइफ से लाइफ ओरिजिनेट होती है, इसकी बायोजेनेसिस है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से दूसरा सेल बनता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल प्रोड्यूस करता है दूसरे सेल को। तो ये लुई पास्चर की थ्योरी थी और बहुत पहले इन्होंने दिया 1860 में। इसके बाद थ्योरी जो आती है वो कॉस्मोजोइक थ्योरी है, या जिसको थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कहते हैं। इस थ्योरी में ये बताया गया कि रेजिस्टेंस स्पोर जो लिविंग थे वो दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर आए होंगे एक्सीडेंटली और अर्थ को इन्फेक्ट किए होंगे और तब जाके लाइफ की जो है ओरिजिन यहाँ पर हुई होगी। तो अर्थ पर आने वाले बहुत सारे मेटियर्स और जो कॉस्मिक डस्ट है वो अपने साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है अर्थ पर, और उससे जो है लाइफ की ओरिजिन यहाँ पर हुई। आप जानते हैं, आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि यूएफओ आते हैं। यूएफओ क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप उड़न तस्करी कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये दूसरे ग्रहों से आते हैं, जैसे हम दूसरे ग्रहों पर जाके सर्च कर रहे हैं, उसी तरह से ये यूएफओज आते हैं और पृथ्वी को इन्फेक्ट किए होंगे। और दूसरी बात एलियंस की आती है। एलियंस जो हैं दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, उनकी भी बातें सुनी जाती हैं कि दूसरे ग्रहों के प्राणी यहाँ आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं। 2008 में मार्स लैंडर फिनिक्स ने खोज किया कि मार्स पर जो है फ्रोजन वाटर है, जमा हुआ पानी है। अभी हम लोग चंद्रयान भी भेज रहे हैं, चंद्रयान 3, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। वो भी बहुत सारे तथ्य साउथ पोल से मून के लाएगा, तो देखा जाएगा कि क्या क्या रिजल्ट्स हमें और मिलते हैं। तो बहुत सारे प्लैनेट्स पर हमारे यहाँ से जो यान जाते हैं वो बहुत सारी डिस्कवरीज कर रहे हैं और ये भी पता चलता है कि वहाँ के डस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब इसके बाद बारी आती है ओपेरिन और हॉल्डेन की। ये 1923 में ये कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किए, इन्होंने एक थ्योरेटिकल ग्राउंड पर एक अपने व्यू को प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
प्रोबेबली हाइड्रोकार्बन्स, उनकी ओरिजिन हुई होगी ओशन में, और किन चीजों से हुई होगी? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और ओशंस जो थे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इनको हाइड्रोकार्बन्स को अकुमुलेट करते गए होंगे, और वो अकुमुलेशन को उन्होंने कहा कि ये प्रिमिवल सूप बनाया ओशन में, और उस प्रिमिवल सूप से या प्राइमर्डियल सूप या प्रिमिटिव सूप से लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई। लेकिन इस थियरी में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, और वो प्रॉब्लम ये रह जाती है कि उस सूप से कैसे लाइफ, कैसे ट्रांजिशन हुआ लाइफ का, लिविंग का कैसे बनना हुआ, इस बात को ओपेरिन और हॉल्डेन जो है अपने थियोरेटिकल ग्राउंड्स पर जो प्रपोजल दिया उसमें ये नहीं बता पाते हैं या नहीं मिलता है। और इन्हीं के थियरी से शुरू होती है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। नेक्स्ट जो थे मिलर और यूरे 1953 में, इन्होंने अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश किया अपने एक्सपेरिमेंट में, कि जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी, जिसको कहा जाता है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के मतलब होते हैं जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता थी, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में थी, इलेक्ट्रॉन्स अधिक थे और ऑक्सीजन कम थी। और तब तक अर्थ पर ओजोन लेयर भी नहीं बनी हुई थी, और ओजोन लेयर नहीं थी तो सनलाइट जो आती थी उसी से एनर्जी डिराइव होती थी, और ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इस व्यू को लेते हुए इस एक्सपेरिमेंट को मिलर और यूरे ने डिजाइन किया, और वाटर के ऊपर इन्होंने इन गैसेस को रखा। यह वाटर है, यहाँ पर हीट का सोर्स है, और इसमें ओशन का सीन क्रिएट करने की कोशिश किया इन लोगों ने, और इसके हीटिंग से वेपर का फॉर्मेशन हुआ। आप जानते हैं कि अर्थ भी प्रिमिटिव कंडीशन में एक मोल्टेन मास था रॉक का, और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा था। तो ये वेपर जो है ऊपर की तरफ इस एक्सपेरिमेंट में शो किया गया, और ये गैस चैम्बर है। इस गैस चैम्बर में इन्होंने गैसेस को फिलअप किया, और ये गैस को फिलअप करने के लिए यहाँ वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम से पहले इसको खाली कर लिया गया था, फिर गैस की सप्लाई दी गई इसको, और यहाँ पर 2 आउटलेट्स भी बनाए गए कि सैंपल को टेस्ट किया जाएगा, उसकी एनालिसिस की जाएगी। जब ये गैस चैम्बर में आया तो ये गैस चैम्बर जो है अपने अंदर कंटेन कर रहा था मीथेन गैस, CH4, अमोनिया, NH3, वाटर वेपर, H2O। आप जानते हैं कि पानी की कई अवस्थाएं हैं, तो उस अवस्था में वेपर भी एक अवस्था है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन। और यहाँ पर इस गैस चैम्बर के बाद एक कंडेंसर लगाया गया। इस कंडेंसर में कूल वाटर इधर से जाता था, और वो पाइप जो बीच में पड़ी हुई थी उसको वो ठंडी करती थी, कूल करती थी, और कूल करने से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद इन गैसेस ने जो प्रोडक्ट बनाए वो कंडेंस होके फिर यहाँ पर अकुमुलेट हो रहे थे। तो वो जो प्रोडक्ट बने थे, वो प्रोडक्ट थे, जो कंडेंस लिक्विड हुई, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, और उसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, और वो अपने अंदर अमीनो एसिड्स को भी कंटेन कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई कि अमीनो एसिड्स का भी इनसे फॉर्मेशन हुआ। तो 2-3 रिजल्ट इससे निकले। पहला कि मेनी साइकिल्स रिपीट की गई विद इन वीक, और मेनी साइकिल्स रिपीट करने के बाद विद इन वीक 15% ऑफ मीथेन गैस, उसका जो कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में। और वो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स कौन से थे? फॉर्मल्डिहाइड था और हाइड्रोजन साइनाइड था, और कुछ और भी मिल गए होंगे। ये 2 मुख्य थे, और ये दोनों फिर कंबाइन करके फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड इन्होंने बनाया फॉर्मिक एसिड, और दूसरी चीज जो बनी वो यूरिया बनी, और अमीनो एसिड्स बनी, और उन अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन और एलेनिन थी। आप ये भी जानते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन अमीनो एसिड्स के द्वारा होता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि ये जो यूरिया बन रही थी या फॉर्मिक एसिड बन रही थी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बन रहे थे, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो एक बड़ी डिस्कवरी थी, और उसको हम लाइफ की ओरिजिन की तरफ और बढ़ने लगे कि कैसे और ये हुई होगी। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स मिलर और यूरे के बाद फिर रिपीट किए गए, और उस सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में बाद में ये एक 30 डिफरेंट कंपाउंड्स पाए गए, और वो आइडेंटिफाई हुए हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में। और ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है प्रोड्यूस किया एडेनिन को। आप जानते हैं कि एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, और ये नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यही से न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन का वे जो है बढ़ने लगा, कि ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में से एक है। ये इंफॉर्मेशंस को, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपनी एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। और इसमें जो अदर साइंटिस्ट ने जो फंक्शन किया उसमें इनको बहुत सी और अमीनो एसिड्स मिली, और बहुत सी अमीनो एसिड्स मिल गई, मतलब ये कि प्रोटीन बनने का जो वे था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रोटीन बनने लगी, अमीनो एसिड्स बन गई, तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, तो एनर्जी मिलने लगी। पहले तो फर्मेंटेशन से मिली, फिर फर्मेंटेशन के बाद ऑटोट्रॉफ्स डेवलप हुए,
जो एबायोटिक कंपोनेंट से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाने लगे और एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगा, तो ग्लाइकोलिसिस बढ़ी, क्रेब साइकिल हुई, फिर उसके बाद एवोल्यूशन होता गया और चीज़ें इवॉल्व करती चली गई। तो डीएनए और आरएनए ये दो चीज़ें जो हैं ये इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, और ये बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो फिर कंस्ट्रेन किए गए एक बबल में। वो बबल किस चीज़ का बना? वो बबल प्रोटीन का बना या लिपिड का बना। ये जो मिलर का और यूरे का एक्सपेरिमेंट था उसमें और इन सब चीज़ों के साथ साथ पिगमेंट्स को भी काफ़ी प्रोडक्शन देखा गया, फैट्स का भी प्रोडक्शन देखा गया, कार्बोहाइड्रेट्स का भी प्रोडक्शन देखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लाइफ के लिए ज़रूरी थी। पिगमेंट्स बना तो फोटोसिंथेसिस होने लगी, फैट बनी तो आप जानते हैं कि सेल की मेम्ब्रेन जो बनती है वो लिपिड की बनी होती है। तो इस तरह से लाइफ की ओरिजिन को ट्रेस करने में हेल्प मिला। तो ये सारी चीज़ें फिर कंस्ट्रेंट की गई एक लिमिटेड फिजिकल स्पेस में, और वो बबल जो प्रोटीन और लिपिड का बना था वो परहैप्स कन्वर्ट हुआ सेल की मेम्ब्रेन में, और सेल की मेम्ब्रेन जब बन गई तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गई। क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहीं से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का वे आता है। और मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो फुल्ली करेक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थीं, लेकिन फिर भी साइंटिफिक जगत ने उसको मान्यता दिया। लेकिन अभी भी लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई ये फुल्ली ट्रेस नहीं हो पाया है।